अगर आप उन फिल्म प्रेमियों में से हैं जिन्हें अजय देवगन की दृश्यम 3 का इंतज़ार है, तो इस वीडियो को आपको आखिर तक देखना चाहिए। क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसे मैसेज की बात कर रहे हैं, उस मैसेज की बात कर रहे हैं जो सोशल मीडिया या व्हाट्सएप में चल रहा है और जिसमें कहा जा रहा है कि दृश्यम 3 जल्द ही रिलीज़ होने वाली है, मगर उसका क्लाइमैक्स लीक हो गया है। और क्या वो क्लाइमैक्स होगा, इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे। आप कह सकते हैं कि इस बार भी जो क्लाइमैक्स जो इस मैसेज में लिखा हुआ है, वाक़ई वो बड़ा ज़बरदस्त है। आप उसको क्लाइमैक्स नहीं बल्कि एंटी क्लाइमैक्स भी कह सकते हैं। तो क्या है वो मैसेज जो सर्कुलेट हो रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ। कि इसमें कहा जा रहा है कि इस बार दृश्यम 3 में जो है, ये पूरा मामला जो है विजय सालगाँवकर यानी अजय देवगन वाला जो पूरा मामला है, वो सीबीआई को दे दिया जाएगा और सीबीआई जो है पूरे मामले को जो है इन्वेस्टिगेट करना शुरू करेगी और अलग-अलग एंगल से वो इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। तो जब पुलिस के हाथों से भले ही विजय सालगाँवकर बच गया है, मगर सीबीआई जैसे कि आप जानते हैं उसका बचना अब जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत कोशिश करता है कि किसी तरह से खुद को बचा सके। लेकिन स्थिति ये आ जाती है कि वो अंततः जो है उसके सारे राज़ खुल जाएँगे और वो गिरफ्तार हो जाएगा। ये तय हो चुका होता है कि लगभग सीबीआई जो है वो विजय सालगाँवकर को गिरफ्तार करने ही वाली होती है। लेकिन तभी अचानक कुछ इस तरह की चीज़ें घटती है कि सीबीआई उस पूरे केस को बंद कर देती है। इस तरह से घटनाएँ घटती हैं कि सीबीआई जो है उन फाइलों को बंद करने के बाद में विजय सालगाँवकर को जो है वो क्लीन चिट दे देती है। तो इस मैसेज में लिखा गया है कि मतलब जो क्लाइमैक्स को है बहुत ब्रिलियंटली हैंडल किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या होता है? ऐसा क्या होता है कि सीबीआई जो है विजय सालगाँवकर को जो है वो क्लीन चिट दे देती है? इसका जवाब इस मैसेज में दिया गया है कि विजय सालगाँवकर जो है वो बीजेपी जॉइन कर लेता है। इसीलिए जो है सारे चार्जेस उसके खिलाफ जो लगे हुए हैं वो हटा लिए जाते हैं और एक बार फिर जो है वो अपनी फैमिली के साथ जो है खुशी-खुशी जो है रहने लगता है। तो अब आप इस मैसेज को लेकर निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि ये मैसेज क्या बात कर रहा है। दरअसल एक तरह का ये पॉलिटिकल सटायर है, एक मैसेज जो दृश्यम 3 के बहाने जो है वो चल रहा है और किस तरफ इशारा कर रहा है ये भी बहुत साफ-साफ है। पिछले कुछ समय में ये बात बहुत तेज़ी से उभरी है और जिसके बारे में सोशल मीडिया से लेके मीडिया में तमाम ये चर्चाएँ होती रही कि सीबीआई जो है वो कई ऐसे लोगों को जो है गिरफ्तार करने से बचती रही है, जिन्होंने जो है करप्शन या तमाम दूसरे आरोप होने के बावजूद बीजेपी जॉइन कर ली है। तो ये मैसेज एक पॉलिटिकल सटायर है, लेकिन दृश्यम 3 के बहाने जो है ये खूब चल रहा है। मगर इस एक कॉमिक नोट के बाद में मैं एक आपको बहुत सीरियस नोट पे मैं आपको बात करना चाहता हूँ। दरअसल दृश्यम जो है वो मलयालम फ़िल्म है और अजय देवगन जिस फ़िल्म में दिखेंगे उसका रीमेक है हिंदी में। दृश्यम का कई भाषाओं में रीमेक हुआ है। मूल फ़िल्म जो है वो जीतू जोसेफ ने लिखी और डायरेक्ट की, जिसमें मलयालम के स्टार जो है मोहनलाल नज़र आते हैं। जब दृश्यम 2 हिट हो गई मलयालम में भी, तब जीतू जोसेफ से सवाल किया गया, क्या इसका पार्ट 3 भी बनाएँगे? तब जीतू जोसेफ ने कहा कि उनका इरादा तो है। उन्होंने ये बताया कि मेरे पास पार्ट 3 का जो क्लाइमैक्स है वो तो मेरे पास है, कि जिसमें विजय सालगाँवकर को जो है एक बार फिर से वो बच जाता है। लेकिन उस पॉइंट तक स्टोरी को कैसे डेवलप किया जाए, उन्होंने कहा ये मैं अभी तक नहीं कर पाया हूँ। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं सिर्फ़ पैसे कमाने के लिए, प्रॉफ़िट के लिए पार्ट 3 को नहीं बनाऊँगा और इस सीरीज़ को ख़राब नहीं करूँगा। तो ख़ैर इंतज़ार तो है दृश्यम 3 का, जो मूल मलयालम फ़िल्म के दर्शक हैं उनको भी और उसके साथ-साथ जो है हिंदी फ़िल्म के जो दर्शक हैं उनको भी। लेकिन जैसा कि जीतू जोसेफ ने कहा कि सिर्फ़ पैसे के लिए वो फ़िल्म बनाकर इस सीरीज़ को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। ख़त्म करने से मतलब जो है उसे डैमेज नहीं करना चाहते हैं। तो क्या सोचते हैं इस पूरे दृश्यम 3 का जो क्लाइमैक्स है उसको लेकर, और क्या आप दृश्यम 3 के लिए एक्साइटेड हैं? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।